दिल्ली पुलिस ने जिन 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया था उसमें से एक जीशान भी शामिल है, जिसने पूछताछ में अपने उस ठिकाने के बारे में बताया जहां मौत का सामान रखा हुआ है। और जब पुलिस ने प्रयागराज के पोल्ट्री फार्म पर छापा मारा तो वहां से बरामद हुआ विस्फोटक, जिसके बाद से ही पोल्ट्री फार्म के मालिक शाहरुख की तलाश हो रही थी, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो वहीं शाहरुख का पुलिस हिरासत में आने से पहले का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो खुद को बेकसूर बता रहा है। पुलिस हिरासत में आया संदिग्ध। शाहरुख की तलाश में थी पुलिस। पोल्ट्री फार्म से बरामद हुई थी आईईडी। जिन 6 आतंकियों को एटीएस ने गिरफ्तार किया था उनसे पूछताछ के दौरान कई खुलासे हुए थे, जिसके बाद एटीएस ने प्रयागराज में भी छापेमारी की थी, जहां एक पोल्ट्री फार्म से बरामद हुआ था मौत का सामान। पोल्ट्री फार्म से आईईडी बरामद होने के बाद पुलिस को लगातार तलाश थी पोल्ट्री फार्म के मालिक शाहरुख की, जिसके लिए पुलिस और एटीएस लगातार दबिश डाल रही थी। इसी बीच शाहरुख को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अब शाहरुख से एटीएस पूछताछ करेगी। इससे पहले एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें शाहरुख नजर आ रहा है, उसके हाथ में छाता है और वो लगातार खुद को सरेंडर करने की बात कह रहा है। मैं जा रहा हूँ, बारिश रुक गई है, मैं जा रहा हूँ कोतवाली सरेंडर करने अपने आप को। मेरी हालत बड़ी ख़राब हो रही है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। आप लोग दुआ कीजिएगा, पुलिस वाले मेरी बात माने, जो सच है हमने बोला है, जो हमने अभी पोस्ट किया है उसको देखिए। सबने साथ छोड़ दिया। इसमें शाहरुख ने बताया कि कैसे उसे जीशान ने एक बॉक्स रखने के लिए दिया था, जिसके बारे में उसको कुछ पता नहीं था। मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे अनजाने में वो बॉक्स दिया गया पोल्ट्री फार्म में रखने को, बल्कि मैं घर पे बोल रहा था घर पे रखूं, मना किया। तो हमने कहा कि वहाँ तो फिर वहाँ रख दिया हमने। तो रखने के बाद अपनी खाला से बोला कि इसको छुइएगा नहीं, दूसरे की अमानत है। उन्होंने कहा ऐसी चीज़ तो नहीं है, हमने कहा नहीं। वीडियो में शाहरुख बता रहा है कि जैसे ही एटीएस ने छापेमारी शुरू की, उसके बाद शाहरुख के हाथ पांव फूल गए और उसने जीशान और ताहिर को फोन किया था, लेकिन फोन नहीं उठा और बाद में पता चला कि जो बॉक्स उसे दिया गया था उसमें विस्फोटक सामग्री थी। लेकिन कल दोपहर, उसके अगले दिन दोपहर में जोहर की नमाज पढ़ा हमने, पता चला कि वहाँ पुलिस फोर्स आई है, मेरा नंबर मांग रही है वो। तो हमने कहा दे दो। फिर मेरी बात हुई एटीएस से, हमने कहा 6 बजे तक आएंगे। हम एकदम घबराए हुए कि क्या हो गया। फिर हम गए जिशान के घर, ताहिर के घर, पता चला उन लोग पुलिस वाले उठा लिए। तो हमें भी डर कि अब मेरा क्या होगा। हम भागे फिरे, स्विच ऑफ करके मोबाइल 6 बजे नहीं गए, 6 बजे का हमने टाइम दिया था। फिर 7, 7:30, 8 बजे गए, फ़ोन किया आंटी को, नहीं उठा रही थी। फिर अंकल को किया, हमने बोला क्या हुआ, लोग गए, क्या हुआ, कहीं वहाँ से बम बरामद हुआ है। दरअसल शाहरुख ने इस वीडियो के जरिए बताया था
कि वो कोतवाली सरेंडर करने जा रहा है और बार बार खुद को डरा हुआ बता रहा था, लेकिन अब उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं शाहरुख ने इससे पहले भी खुद को बेकसूर बताया था। मैं जा रहा हूँ, बारिश रुक गई है, मैं जा रहा हूँ कोतवाली सरेंडर करने अपने आप को। मेरी हालत बड़ी ख़राब हो रही है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, आप लोग दुआ कीजिएगा। पुलिस वाले मेरी बात माने, जो सच है हमने बोला है। वहीं जैसे ही शाहरुख के परिवार वालों को पता चला कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। शाहरुख की मां ने भी शाहरुख को बेकसूर बताया। ये नौकरी के तलाश में उनसे कहा, उसने जो है ले जाके जो है मिलाया और कहा कि हम नौकरी दे देंगे। उसके बाद इतना बड़ा हादसा कर दिया कि जो कि हमारा बच्चा इस सब में कुछ नहीं, हमारा बच्चा कभी किसी को कुछ एक उंगली नहीं दुखा सकता, तो देश का क्या करेगा। हमारा बच्चा बेगुनाह है। हम अपने बच्चों को ये तालीम दे, घर के बड़े छोटे सबके लिए तालीम दी कि बेटा कभी किसी का नुकसान नहीं करना। सरेंडर करने से पहले जो वीडियो शाहरुख ने बनाई थी, उसमें शाहरुख ने IED रखे जाने की बात तो कबूली थी, लेकिन वो भी अनजाने में। फिलहाल अब शाहरुख से ATS पूछताछ करेगी कि आखिर वो कैसे जीशान को जानता था और जीशान और उसके बीच में क्या क्या बात हुई थी। ABP गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट।